यूक्रेन एयरफोर्स से जुड़े अधिकारी ने यह बड़ा दावा किया है, कहा है कि यूक्रेनी सेना को कमजोर समझना रूस की भूल है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत के साथ होगा युद्ध का विराम। यह युद्ध अगले 3 साल तक खिंच सकता है, यह बड़ा दावा किया गया है। मैं ये माइक के बारे में ऐड करना चाहता हूं। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं सर, लौट रहे हैं आपके पास, एक बस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करके हम जरूर आपके पास हम लौटेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखा रही है और बता रही है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है और रशियन आर्मी कैसे यूक्रेन के इलाकों को, उसके शहरों को, उसके सैनिकों को, उसके सैन्य अड्डों को निशाना बना रही है। और आपको अब बताने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन युद्ध 3 साल चलेगा और यूक्रेन जीतेगा, यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की ताकत ना आंक पाना और युद्ध में लगातार विफल साबित हो रहा है रशिया, यह दावा कर रहा है यूक्रेन। 2014 में अपने क्षेत्रों पर रूस के हमलों के बाद इस तरह की स्थिति बनी और 8 वर्षों में 4 लाख यूक्रेनी जवानों ने डोनबास में युद्ध का अनुभव हासिल किया था। साथ ही आपको बताते चले कि 8 वर्षों में 4 लाख यूक्रेनी जवानों ने डोनबास में युद्ध का अनुभव हासिल किया है। पश्चिमी देशों और नाटो ने इन्हें तैयार करने में हर संभव मदद की है। साथ ही यह युद्ध बोस्निया युद्ध की तरह 3 साल के ऊपर खिंच सकता है और जब भी युद्ध विराम होगा यूक्रेन को विजयी माना जाएगा। यूक्रेन उसी तेजी से उभरेगा जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान उभरे थे। सवाल यही है मैम, 3 साल अगर चला, 1 महीने में हालत ये हुई है कई शहर निश्चित नाबूद हो गए हैं। अगर 3 साल चला, रशिया जैसा महत्वपूर्ण ताकतवर देश यूक्रेन के खिलाफ लड़ता रहा, तो जो दावा कर रहा है यूक्रेन, क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसी संभावना आपको नजर आ रही है? ऐसी संभावना तो नज़र नहीं आती। और 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पुतिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं रिचर्ड निक्सन, उनकी एक थ्योरी थी, मैडमैन थ्योरी, कि मैं इतना इरेशनल और इतना अग्रेसर होऊंगा कि आप मुझसे डर के रहिए। और ये उन्होंने तत्कालीन यूएसएसआर और ईस्टर्न ब्लॉक जो कंट्रीज थी उनके अगेंस्ट बहुत सफलतापूर्वक इसको इस्तेमाल किया था। बहुत अनप्रिडिक्टेबल अग्रेसर इमेज के साथ वो आते थे और यही मुझे पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन, ये दूसरा बिंदु है, यूक्रेन के पीछे से शेडो बॉक्सिंग पूरे पश्चिमी देश, नाटो अलायंस के देश और अमेरिका कर रहे हैं। अपने सवाल यह है कि अगर ये युद्ध 3 साल लंबा खिंचा तो यूक्रेन की स्थिति क्या होगी? जो यूक्रेन दावा कर रहा है, क्या इस दावे में आपको कहीं भी दम नजर आ रहा है? यूक्रेन आज की तारीख में ही नेस्तनाबूद हो चुका है। आप कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध ये जो हमले हो रहे हैं, अंशु जी एक मिनट, अंशु जी यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि यूक्रेन में जो तबाही हो रही है उसे हमारी हार मत समझिए। ये हमारी हार नहीं है, हम इसके लिए तैयार थे। हम जानते थे कि रूस इसी तरह से हमला करेगा, ये होगा, लेकिन हमने 3 साल तक लड़ने की तैयारी की है। जीत हमारी ही होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या टिक पाएगा यूक्रेन रशिया के सामने? 3 साल तक टिक पाएगा? आपको लगता है कि 3 साल तक यूक्रेन को पश्चिमी देशों से या अमेरिका से या नाटो अलायंस से मदद मिलेगी? वो कह रहा है मदद मिल रही है, मदद मिल रही है, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। हट चुके हैं और यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं, सप्लाई नहीं कर रहे हैं या मदद नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये बात तो है, ये बात तो कम से कम सर आप सब मानेंगे कि कम से कम अभी जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसमें यूक्रेन अपने हौसलों से जीतता हुआ जरूर नजर आ रहा है। 38 दिन कम नहीं होते हैं रशिया जैसे मजबूत ताकतवर सैनिकों का मुकाबला करने के लिए। लौटूंगी सिन्हा साहब आपके पास एक बड़ी खबर के बाद। यूक्रेन वॉर से इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। यूक्रेनी फोर्स का रूस पर एक बार फिर से जोरदार काउंटर अटैक देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस बार यूक्रेन ने रूस के सप्लाई वाहन को निशाना बनाया है और बम से उड़ा दिया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यूक्रेन के जोरदार अटैक का वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेन का मकसद रूसी सैनिकों की सप्लाई चेन को तोड़ना है ताकि रूसी आर्मी को कमजोर किया जा सके। बनर्जी साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस पर जरा कुछ बोले और बताएं। खबर ऐसी भी आ रही है कि आज 38वां दिन है युद्ध का और 37 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब यूक्रेन की सेना रूस के एरियाज में घुस करके वहां के सैनिकों पर पलटवार कर रही है। आपको लगता है कि अगर इसी तरीके की सिचुएशन रही तो जो हमने अभी एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि 3 साल तक ये वॉर आगे खिंच सकता है, संभावना लगती है आपको इसकी? देखिए, लड़ाई में संभावना
3 साल का भी हो सकता है, 3 हफ्ते का भी हो सकता है। अगर आप तालिबान को देखेंगे वो 20 साल तक लड़ते रहे, लेकिन पॉइंट ये है कि रशिया क्या कुछ भी नहीं सीखा ये सब चीज़ों से। तो अगर आप देखेंगे जो कीव से वो रिट्रीट कर रहे हैं, एक बड़ी ताकत के लिए हमेशा एक शहर के अंदर अर्बन वॉरफेयर में फंसना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, वो नहीं चाहते। तो कभी फौज में कहावत है, एट टाइम्स यू नीड टू लूज अ बैटल टू विन द वॉर। तो हो सकता है जैसे जनरल साहब ने कहा है कि इट्स अ टैक्टिकल रिट्रीट। सो ये जो 3 साल सर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2014 में जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया रशिया ने, तभी से हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। हम तैयार कर रहे थे अपने आप को रूस के हमले के लिए, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो बर्बादी हो रही है, इससे हमारी हार ना मानिए। तो देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो 3 साल से रशिया जैसा एक बड़ा पावर को यूक्रेन कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो गेरिला वॉरफेयर होता है, जो अर्बन वॉरफेयर होता है, उसमें एक बड़ी ताकत को अच्छा। तो पूरा दुनिया में इसका बहुत सारे एग्जाम्पल समीर। है। वियतनाम है, अफगानिस्तान देखिए। सो आई एम श्योर रशिया ने ये फैक्टर इन किया है। ठीक है, जल्दी से ऐड कर दीजिए फिर। देखिए, पहले तो मैं 2 चीज़ें बोलना चाहता हूं कि जो पहले आपने बात की, ये जो सरासर झूठ है जो अमेरिका फैला रहा है कि माइंस लगा रहे हैं, शायद उनके ही लोग कर रहे हों। दूसरी बात, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर की ज़ेलेंस्की ने मैं कहा। ये कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं। बिल्कुल भी सर, पॉसिबल। इस पर क्यों लौटेंगे। सर, आपसे ये reaction अरे माफ अब वहाँ लोग नहीं बचे। पहले तो उसको दे रहा है, कॉरिडोर्स दे रहा है, फिर किसके ऊपर करेगा? सवाल बिल्डिंग्स ये के है कि ऊपर अब कुछ करेगा। बचा ही नहीं है और यूक्रेन इसके में, अलावा तो किसकी तबाही मचाएंगे? लास्टली जी। आगे क्या होना है, ये शरेआम बोल चुका है रशिया कि हमारा अब एम कीव में हो गया, सफल हो गए हम, अब हम डॉनबास पे ठीक है, करेंगे। एक परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।